प्यारे भाई और बहनों, आज हम आपको क्लास 10 बालाजी प्रकाशन मैथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में 13.2 का 5 क्वेश्चन से सलूशन हल कर रही हूँ, जिसमें 5 क्वेश्चन है। 9 सेंटीमीटर भुजा के घन को काटकर बने सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके पहले का इस चैप्टर का सभी क्वेश्चन आप इस चैनल पर पाएंगे, जिसमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें मान लेंगे कि घन की भुजा 9 सेंटीमीटर भुजा के घन है, तो इसको लिख लेंगे घन की भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। ये दिया गया है। शंकु का व्यास बराबर शंकु की ऊंचाई बराबर शंकु की भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। ये सब क्या हो जाएंगी? शंकु का व्यास बराबर होगा शंकु की ऊंचाई के बराबर, शंकु बराबर होगा शंकु की भुजा। ये सब क्या है? 9 सेंटीमीटर है। तो अगर ये व्यास 9 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? r बराबर 9/2 बराबर आ जाएगा 4.5। और ऊंचाई सारी भुजा बराबर है तो ऊंचाई भी उसके बराबर है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? 9 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इस पे रख देंगे तो 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 4.5 का होल स्क्वायर इंटू h 9। ये 3 त्रिक का 9 कट जाएगा। ये 22/7 गुणे 4.5 गुणे 4.5 हो जाएगा। अब इसका सबका गुणा करके जब 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 190.93 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घन था। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यही आपका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है। 21 सेमी भुजा वाले ठोस घन से एक सबसे बड़ा शंकु बनाया गया है। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी 21 सेंटीमीटर घन की भुजा है, तो इसमें लिखेंगे घन की भुजा बराबर 21 सेंटीमीटर। शंकु का इसमें भी वही होगा। तब शंकु का व्यास बराबर होगा शंकु के ऊंचाई, और शंकु की ऊंचाई बराबर होगी घन की भुजा। ये तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 21/2, व्यास 21 तो त्रिज्या हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब, मतलब a क्यूब। भुजा क्या है? 21, तो 21 का क्यूब। ये हो जाएगा 4261 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु का आयतन निकाल लेंगे। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें दिया था कैसे भुजा वाले ठोस घन से एक सबसे बड़ा शंकु बनाया गया। शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात है। पहले घन की भुजा निकालेंगे, फिर शंकु का आयतन निकाल लेंगे। तो शंकु का आयतन पर 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसको रख देंगे 22/7। r का मान है 10.5 का होल स्क्वायर इंटू ऊंचाई क्या है? 21। इसको काट देंगे 3 सते 21, और ये लिख देंगे 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5 स्क्वायर है, 2 बार लिख लेंगे गुणे 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। सबका गुणा कर लेंगे। ये आ जाएगा 22 गुणे 10.5 गुणे 10.5। इसका सबका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 2425.5। ये आपका शंकु का आयतन आ गया। अब शेष बचे ठोस का आयतन निकालना है। शेष बचे ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या निकालेंगे? घन का आयतन माइनस
शंकु का आयतन। तो घन था और शंकु था तो दोनों को माइनस कर देंगे तो शेष बच जाएगा, जो रहेगा वो बच जाएगा, शंकु का आयतन। तो घन का आयतन आया था 9261 माइनस, और शंकु का आयतन आया 2425, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6335.5 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है। 7 मीटर भुजा वाले ठोस लकड़ी के घन से महत्तम संभव गोला बनाया गया है, शेष बची लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 7 सेंटीमीटर भुजा, सारी भुजाएं हो जाएंगी 7 सेंटीमीटर, तो घन की भुजा बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। घन का आयतन निकाल लेंगे। घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब के, हो जाएगा 7 का क्यूब, 7 का घन होता है 343। तब घन में से गोला बनाया गया है, घन में से गोला बनाया गया है। घन में गोला बनाया गया है। अब गोले का व्यास बराबर घन की भुजा, गोले का व्यास बराबर घन की भुजा बराबर है 7 सेंटीमीटर। तब घन की गोले का त्रिज्या हो जाएगी 7/2, आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। गोले का आयतन निकाल लेंगे। गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस पे रख देंगे 4/3, पाई का मान 22/7, आर दिया है 3.5 का क्यूब। इसको लिख लेंगे 4/3 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5। इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 7 × 5 = 0.5। अब इन सब का गुणा करके जब 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। अब शेष बची लकड़ी का आयतन निकालेंगे। शेष बची लकड़ी का आयतन अब शेष बची लकड़ी का आयतन मतलब घन का आयतन निकाल लेंगे और गोले का आयतन निकाल लेंगे। घन के आयतन में गोले का आयतन से माइनस कर देंगे। घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। अब घन का आयतन निकला था 343, अब गोले का आयतन निकला है 179.67। जब इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 163.33 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 8 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लौह स्तंभ जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई 110 सेमी और आधार का व्यास 12 सेमी है, जिसके ऊपर एक 9 सेमी ऊंचा एक शंकु अध्यारोपित है। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लौह का द्रव्यमान 8 ग्राम है तो लौह स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसमें लौह स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो इसमें लिखेंगे आधार का व्यास जो दिया है, पहले इसको लिख लेंगे। आधार का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। तब आधार की त्रिज्या हो जाएगी 12/2, 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, क्योंकि बेलनाकार भाग है और एक शंकु है, तो बेलन की ऊंचाई, एक ऊंचाई h1 मान लेंगे। बेलन की ऊंचाई h1 बराबर दिया है 110 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई h2 बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो लौह स्तंभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस शंकु आयतन, क्योंकि लौह स्तंभ एक बेलन और शंकु मिलके बना है, तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन।
क्योंकि बेलन और शंकु को जोड़कर एक लौह स्तंभ बनाया गया है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो लौह स्तंभ का आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको H1 माने हैं, H1 प्लस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। अब इसमें से पाई आर स्क्वायर कामन ले लेंगे तो हो जाएगा H1 प्लस 1/3 H2। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है 6 का स्क्वायर, H1 का मान दिया 110 प्लस 1/3 इंटू H2 दिया है 9। ये हो जाएगा 22/7 गुणे 6 36, ये 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, तो ये 110 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 113। ये सबका गुणा करके 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12,785.143 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें दिया गया था कि 1 सेंटीमीटर लौह द्रव्यमान का 8 ग्राम है, तो लौह स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तब 1 सेंटीमीटर क्यूब लौह स्तंभ का द्रव्यमान, स्तंभ का द्रव्यमान दिया है 8 ग्राम। तब स्तंभ का कुल द्रव्यमान, स्तंभ का कुल द्रव्यमान, इसका इससे गुणा करा देंगे। कुल द्रव्यमान दिया है 12,785.143 गुणे, इसको 8 ग्राम से गुणा करा लेंगे तो आ जाएगा 10 लाख, ये आ जाएगा 10,2281.144 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो ये इसको 10,2281.144 को 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 102.281 किलोग्राम। ये किलोग्राम में चेंज हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।